तो ये सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा ये बाहर के कहां से हो गए? और वो जो जिसकी बात कर रहे हैं सुहेल देव, सुहेल देव, सुहेल देव, कौन था वो? सालार मसूद गाजी लुटेरे नहीं थे, सुहेल देव लुटेरे थे। राजा सुहेल देव राजभर जी का नाम लिए। तो यह प्रचार तो जन जन तक पहुंचाने वाले कोई नेता अगर है, माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी हैं। और यही ईर्ष्या जो शौकत अली देखिए बार बार कह रहा है, ये जो सुहेल देव सुहेल देव सुहेल देव लोग कह रहे हैं, तो उसको मैंने कहा कि ये अब मुगलों के इतिहास को दफना देंगे लोग जो है। यह जो जिनकी औलाद है, पहले तो ये ध्यान रखिए ये लोग यहाँ के हैं नहीं। चाहे यह गजनवी की बात करते हैं या सालार मसूद की बात करते हैं, इनको मालूम नहीं कि ये सब लुटेरे थे। केक काट करके उनके दीर्घायु होने की कामना की गई कि नेताजी इसी तरह से अपनी आवाज़ ललकारते रहें। वो 63 साल नहीं 100 साल तक जिए और पार्टी को आगे बढ़ाएं, इसी तरह से गरीबों की आवाज़ उठाते रहें। नमस्कार, स्वागत है राजभर एक्सप्रेस में। इस समय हम विले पार्ले में हैं और आज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी में सोशल मीडिया पे वायरल उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी का आज जन्मदिन है और यहाँ पे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र की तरफ से आज उनके जन्मदिन पर केक काटा गया। और हमारे साथ हैं उमा शंकर राजभर जी हैं जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं। आइए जानते हैं सोशल मीडिया पे एक वायरल हो रही है खबर। आप बताइए मुझे, तो ये सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा ये बाहर के कहां से हो गए? और वो जो जिसकी बात कर रहे हैं सुहेल देव, सुहेल देव, सुहेल देव, कौन था वो? सालार मसूद गाजी लुटेरे नहीं थे, सुहेल देव लुटेरे थे। जिस पे MIM के नेता हैं जो बहराइच में जाके महाराजा सुहेल देव राजभर जी के ऊपर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सुहेल देव एक लुटेरा थे और ये सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है। सैयद सलार मसूद गाजी की तारीफ करते हुए ये बात उन्होंने कही। तो आइए जानते हैं कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के अध्यक्ष क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर। सर, स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका। आज माननीय नेता गरीबों अति पिछड़ों के मसीहा माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी का 64वां जन्मदिन है। आज 63 साल के वो पूरा हो गए और संघर्षों से निकली हुई पार्टी आज 23 साल के बाद आज जो गरीबों में घूम रहे हैं, गरीबों की जो आवाज़ बने हुए हैं। तो हम लोग यहाँ महाराष्ट्र की जो टीम है, हमारे महाराष्ट्र युवा अध्यक्ष, और आज जो है मुंबई युवा अध्यक्ष की भी नियुक्ति पंकज राजभर जी की गई। हमारे जो युवा प्रमुख महासचिव जी हैं अजय राय जी, सुरेंद्र सरगम जी, राजेश जी, हमारे प्रवक्ता जी हैं, तमाम लोग यहाँ पे उपस्थित थे और केक काट करके उनके दीर्घायु होने की कामना की गई कि नेताजी इसी तरह से अपनी आवाज़ ललकारते रहें। वो 63 साल नहीं 100 साल तक जिए और पार्टी को आगे बढ़ाएं, इसी तरह से गरीबों की आवाज़ उठाते रहें। और हम जैसे युवा जो यहाँ महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, ये लोग भी संघर्ष करें उनको सीख करके। और दूसरी बात आपने जो कहा शौकत अली जी की बात, एक सुबह से वायरल चल रहा है। देखिए यह जो जिनकी औलाद है, पहले तो ये ध्यान रखिए ये लोग यहाँ के हैं नहीं। चाहे यह गजनवी की बात करते हैं या सालार मसूद की बात करते हैं, इनको मालूम नहीं कि ये सब लुटेरे थे। यह हिंदुस्तान को, जिस अखंड भारत को बात कर रहा है, तो ये सब आए मध्य एशिया से लुटेरे बन करके आए और भारत की जो संस्कृति थी, जो समृद्धि थी, उसको लूटते रहे। आप देखे होंगे कि जो गजनवी था वह सोमनाथ मंदिर पे इतनी बार आक्रमण करने के बाद कितना बार वो लूटा। और यह उसका भांजा जिसकी सलार की बात कर रहे हैं, उनको मालूम है नहीं है। वह सोचिए कि अफगानिस्तान, वह सोमनाथ भी उसके साथ में था। गजनवी जी के जब नेतृत्व में लूटा जा रहा था, उसके साथ में ये था। उसके बाद जब इसके हाथ में नेतृत्व मिला तो यह वहाँ से निकल करके अयोध्या की तरफ प्रस्थान किया। और अयोध्या आने से पहले ही वहाँ पे जो श्रावस्ती सम्राट महाराजा सुहेल देव राजभर जी का
जो क्षेत्र था, कार्य क्षेत्र था, वह पूरा श्रावस्ती का आप देखे होंगे, बहराइच का, गोंडा का, पूरा ये क्षेत्र था। और जब इनको भनक लगी कि वह लूटते हुए अयोध्या पे आक्रमण कर रहा है, तो उस समय यह जो छोटे-छोटे राजा थे, सबको मिला करके उसके ऊपर आक्रमण किए। आज पिछली आप 10 जून को देखे होंगे कि माननीय योगी जी और देश के प्रधानमंत्री जी जो शिलान्यास किए थे, महाराजा सुहेलदेव जी की बड़ी मूर्ति है और वहाँ नानपारा मैदान में लोगों ने साक्षात जाके देखा है। जो वहाँ की गाथा जो लोग बताते हैं कि कितने शक्तिशाली थे, तो वहीं पे वो नानपारा मैदान में जो लड़ाई हुई और जो झील है उसी में वो गाड़ दिए उसको। ये तो बाद में जाकर के जब मुगल काल आया तो उसको निकाल करके उसको वहाँ पे स्थापित किया गया, जिसका वो गाजी मियाँ की मज़ार कहते हैं। तो मज़ार को पूजा जा रहा था, 10 जून को मेला लगता था, इसलिए जो शौकत अली जी हैं इनको इतिहास से नहीं पता है। ये सब जो मज़ार की पूजा करते-करते इनको लगा कि हम जो है हिंदुस्तान में, और उस समय सोचिए कि क्या स्थिति रही होगी। लेकिन आज अब 10 जून जो है हमेशा बहराइच के लिए, श्रावस्ती के लिए एक प्रचलित हो गया कि 10 जून मतलब महाराजा सुहेलदेव जी का विजय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जैसा आप कहना चाह रहे हैं कि जो विजय दिवस के दिन सैयद सलार मसूद गाजी की पूजा की जाती है, उसके जगह पे अब महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की पूजा रहे। कहीं न कहीं इसकी उनकी पीड़ा थी कि गाजी जी की पूजा बंद करके आज महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की पूजा हो रही है। कहीं न कहीं इसे क्या साबित करना चाहते हैं जो शौकत अली जी? कि शौकत अली क्या है कि देखिए महाराजा सुहेलदेव जी का इतिहास जो था 11वीं सदी का इतिहास, यह क्या है कि उस समय जो मुगल आए और आधुनिक भारत में भी उस इतिहास को दबा दिया गया। और माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी जब यह पार्टी 2002 में बनाए, भले इतिहासकारों ने इनका नाम लिया, 83 में कुछ इतिहासकार कहते हैं कि हमने उनके ऊपर पुस्तक लिखा, और बीच की जो सरकार के हमारे समाज के नेता रहे, वो नाम लेना तो दूर, दूसरे समाज का गुणगान करते रहे। लेकिन जब से माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी पार्टी बनाए और पार्टी के आगे सुहेलदेव लिखे और अभिवादन के स्वरूप जय सुहेलदेव बोलना शुरू किए, तो लोग उनके इतिहास को पढ़े कि महाराजा सुहेलदेव जी कौन थे। और पढ़ने के बाद आप देखिए, आज तो ऐसी स्थिति हो गई है कि आपकी संसद में जो पिछला संसद चला है, आपके जो है प्रधानमंत्री जी जब महापुरुषों का नाम ले रहे थे, तो उसमें महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का नाम लिए। तो यह प्रचार तो जन-जन तक पहुँचाने वाले कोई नेता अगर है, माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी हैं। और यही ईर्ष्या जो शौकत अली देखिए बार-बार कह रहा है, ये जो सुहेलदेव, सुहेलदेव, सुहेलदेव लोग कह रहे हैं, तो उसको मैंने कहा कि ये अब मुगलों के इतिहास को दफना देंगे लोग जो है। अब चाहे जो हमारे छोटे-छोटे, चाहे आप खंगारा जी का देख लीजिए और सालिक सिंह अर्कवंशी जी का देख लीजिए, लोग समाज के जितने छोटे-छोटे अति पिछड़ों के राजा थे, इनको इतिहास में दबा दिया गया। लेकिन जब से ये सरकार आई है और जब से पार्टी बनी है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, तब से सुहेलदेव महाराज को इतना आगे लाया गया, इतना आगे लाया गया कि आज सोचिए कि आज उनके नाम से प्रधानमंत्री जी डाक टिकट जारी किए, रेलवे ट्रेन चला रहे हैं। इसके बाद आप देखे होंगे बहराइच में इतनी बड़ी मूर्ति लगी, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बना है महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम से। तो इतना नाम हो गया है, तो वह ईर्ष्या, यह जो शौकत अली जी कहते हैं, इसके पहले भी 2022 के पहले जब आए थे, उनके जो नेता थे एमआईएम के, और आने के बाद ओवैसी जब आए, तो यही उन्होंने गलती किया। जब वह बहराइच पे गए, उस मज़ार पे जाकर के चादर चढ़ाए, तब लोग हम उनसे दूरी बना लिए, क्योंकि हमारा समाज हिंदूवादी समाज है। आज भी वह उस चीज़ को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि उसके बाद से आप देखे होंगे कि 22 में उनको अपनी औकात पता चल गई उत्तर प्रदेश में। उनकी ज़मानत जब्त हो गई जो है, जब हम लोग पीछे हट गए तो। तो इस तरह से शौकत अली अभी उनको इतिहास की जानकारी नहीं है। ऐसे कितने शौकत अली आएँगे, जाएँगे, लेकिन महाराजा सुहेलदेव जी का नाम जो अमर रहेगा, जो 16 अक्षरों में माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी, आप गाँव-गाँव जाके देखिए, हर जगह गाँव में चक्की चौराहे पे उनकी मूर्ति लग रही है। तो आने वाला समय जो होगा, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का होगा। सर, अब इस समय बिहार में भी काफ़ी चर्चा चल रही है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को लेके, और जिस हिसाब से अभी राष्ट्रीय अधिवेशन भी हुआ, इसके पहले काफ़ी बड़ी रैली भी हुई थी, और इस बार काफ़ी सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए मंत्री जी बोल रहे हैं। तो क्या लगता है बीजेपी कितना सीट देगी उन्हें? देखिए,
यह जो मैंने कहा कि जो महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज थे, जो उत्तर भारत श्रावस्ती उनका उद्गम स्थान है, बहराइच है, गोंडा है। लेकिन जब वहाँ से आप निकलेंगे, चाहे सुल्तानपुर, कुशीनगर, नेपाल का आप कुछ पहाड़ पकड़ लीजिए, आप भदोही से लेकर के पूर्वांचल का, बिहार का ये पार्ट पकड़ लीजिए कि इसमें जाकर के लोग उस समय, क्योंकि आताताई जितने थे, अपना इनके ऊपर इतना दबाव बनाए और बचने के लिए जगह जगह पलायन हो करके ये लोग बस गए। लेकिन मैंने कहा कि पिछले कुछ सालों में देश में जो एक सरकार आई और उस सरकार के भ्रम में हमारे समाज के जो नेता थे और वह इस तरह से बोलना शुरू कर दिए कि लोग अपने को हीन भावना महसूस करते थे और महसूस करने के बाद जो रजवार, राजवंशी, भारद्वाज, राय, सिंह इस तरह से नाम परिवर्तित कर गए। लेकिन जब से महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का नाम माननीय नेता ओम प्रकाश जी ने लेना शुरू किया, तो अब सभी कह रहे हैं हम राजभर जी हैं। तो बिहार में भी वो क्षमता दिखने लगी है और वह क्षमता जो दिख रही है, आप बड़ी-बड़ी रैलियाँ महिलाओं की सबसे बड़ी सोचिए, इसके पहले तो महिलाओं की बड़ी-बड़ी रैलियाँ उन्होंने किया, पुरुषों को छोड़ दीजिए, महिलाओं की जागरूकता रैली उन्होंने किया। अभी भी अधिवेशन वहाँ चला है महाराष्ट्र के बाद, क्योंकि पिछले साल महाराष्ट्र में 2 दिवसीय अधिवेशन चला, इस बार जो है पटना में चला है 1 दिन का। तो इस तरह से वहाँ पे पार्टी की जो है संख्या बढ़ रही है, वहाँ पे मानने वाले लोग बढ़ रहे हैं, वहाँ के वोटर बढ़ रहे हैं और एनडीए के हम घटक दल है, बार-बार माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं, ये एनडीए के घटक दल हैं, उनके साथ हम रह करके मांगा है 29 सीटों पर लड़ने का, उन्होंने अपना नाम भेजा लड़के। तो बीच में अभी जब सीट बंटवारा होगा तो उस पर तय किया जाएगा कि कितनी सीटें हमको मिलती है, जो भी सीटें लड़ेंगे। लेकिन बिहार में हम एनडीए की सरकार बनाने का काम करेंगे, वो हम आदा रखते हैं, क्योंकि बिना सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के वहाँ कोई सरकार बनने वाली नहीं है। सर यही देखा जा रहा है कि वहीं पे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से कुछ लोग अलग होकर अलग पार्टी भी बना लिए हैं, ओम प्रकाश जी का विरोध कर रहे हैं। अब देखिए, जब मैंने कहा कि जब माननीय कांशीराम जी जब बसपा को लेके चले तो उस समय तमाम ये दलित नेता जो है छोटी-छोटी पार्टियाँ बना ली और उसी तरह से जब माननीय मुलायम सिंह 92 में यह अपना सपा बनाए और मुझे याद है कि 96 में माननीय मुलायम सिंह प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे। लेकिन यही लालू यादव उनको विरोध कर गए उस समय जो है कि उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिए। तो यह जाति ईर्ष्या रहती है। या राम नरेश यादव से तो इतनी हालत थी कि वह कांग्रेस के नेता थे, मुलायम सिंह उस समय जो है चौधरी चरण सिंह के साथ में थे, इतना विरोध करते थे। या बलराम सिंह यादव से आप सोचिए कि जहाँ जसवंत नगर से जीतते हैं उस समय बलराम सिंह यादव जीतते थे, तो उस समय इतनी दुश्मनी थी। वह युवा तो एकदम तर्राक नेता थे बलराम सिंह यादव जो है। तो ये यादव हो, चाहे राजभर हो, चाहे हरिजन हो, जब कोई दल आगे निकलता है तो यह जाति ईर्ष्या होती है। लेकिन आज देखिए सपा का कोई विरोधी नहीं है। आज चाहे लालू यादव हैं, चाहे यहाँ से जो है अखिलेश यादव जी, ये सभी अखिलेश यादव को नेता मान रहे हैं। वहाँ पे लोग तेजस्वी को मान रहे हैं। तो ऐसे समाज है, छोटे-छोटे दल निकलते, चाहे बिहार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में है। शुरुआती दौर में होता है, लेकिन मैंने कहा कि जब हाथी चलती है तो छोटे-मोटे जो एशिया टाइप के लोग हैं बोलते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, लेकिन बीच में कहाँ चले जाएँगे पता ही नहीं चलता है और हाथी अपना मस्ती से निकल जाएगा। और एक दिन आप देखिएगा यही नेता, आज सोचिए बिहार में कुशवाहा का वोट कितना है, 2% है ना। आज 20 साल से वहाँ पे मुख्यमंत्री बने हुए नीतीश कुमार जी। उत्तर प्रदेश में हम 2.5-3% हैं और पूर्वांचल की जो संख्या है, कहीं-कहीं सीटों पर हमारी संख्या 20%, 25%, 30% इस तरह से है। बिहार में है, तो ये जो युवा हमारे जुट रहे हैं, जो लोग इस विचारधारा से जुड़े हैं, मुझे विश्वास है 1-2 चुनाव आते-आते माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी को मुख्यमंत्री ज़रूर बनेंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। सर लेकिन आप कह रहे हैं कि जो पार्टी अभी बनी है, तो क्या अभी जो चुनाव है बिहार में, तो इस पे असर नहीं पड़ेगा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पे? ऐसा कुछ नहीं होता है, छोटे-मोटे मैंने कहा कि ये जो है 10-20, अब देखिए उसमें किसको नेता बनाए हैं जो इज़हार है। अब बताइए कि हमारा जो सबसे बड़ा विरोधी है, उसी को लेकर के और सबसे सब ठीक है, पार्टी बना ले, सब कुछ ये लोग कर ले, नाम भी मिला-जुला रखेंगे। देखिए जब सुहेलदेव का ही नाम रखेंगे वो लोग, दूसरा उनका जो है गमछा या उनका आप देखेंगे पहचान, बिना आप आज भी जो नेता ओम प्रकाश राजभर जी का दिया हुआ गमछा है, वही पीला गमछा, उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि एक कलर किसी कोई डिसाइड कर लो, उस कलर का क्योंकि नया लेना पड़ेगा, तो वही पार्टी गमछा लगा करके अपने झोले में वो पार्टी बना लेते हैं और रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा, केवल नाम रख देंगे, झोले में टांग करके लेके घूमते रहते हैं
और जब भी चुनाव आएगा तो वह कुकुर मुत्ता की तरह उग जाते हैं कि 5 साल कहाँ चले जाएंगे कुछ पता नहीं चलता है। जो हम तो 22-23 साल से देख रहे हैं पार्टी बढ़ती चल रही है। तो आने वाला समय जो है युवाओं का और युवा ही जो है इस देश के हमेशा नेता का चयन करेंगे, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे दिल्ली हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे संयुक्त भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के अध्यक्ष उमाशंकर राजभर जी। जैसे कि शौकत अली जी ने जो बयान दिया है, उन्हें इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। पहले वो अपने इतिहास के बारे में जानकारी ले, फिर कोई बयान दे। और जो संयुक्त भारतीय समाज पार्टी बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है, जो पार्टियां विरोध कर रही है, इससे संयुक्त भारतीय समाज पार्टी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसा उमाशंकर राजभर जी का कहना है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा बिहार में क्या राजनीति क्या करवट लेती है, किस तरफ किसका पलड़ा भारी होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।